आज के टेंस के 9वें वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होती है, जिस क्रिया के या जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे, किसी भी वाक्य के अंत में या किसी क्रिया के अंत में आपको गा, गी, गे ऐसे कुछ भी शब्द दिखाई दे तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसका मतलब होता है कि फ्यूचर का मतलब कि जो कार्य भविष्य में हो, यानी जिसमें किसी कार्य को भविष्य में होने का पता चले तो वह टेंस कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल। जब कर्ता आपका ही, सी, यू, दे और किसी का नाम और एक वचन हो तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता आई और वी, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब क्या होता है हम, और बहुवचन हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, शैल। इसका मतलब कि जब कर्ता ही, सी, यू, देखिए यू आपका बहुवचन भले ही है लेकिन यू और दे के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। एक सेंटेंस के रखने का स्ट्रक्चर होता है कि जब आपकी सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आएगा विल या तो शैल। यदि कर्ता इनमें से रहेगा तो आप विल का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता आपका आई और वी और बहुवचन हो तो क्या लगाएंगे, शैल। उसके बाद वर्ब की मेन फॉर्म लगाएंगे और क्या लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में लगाना है फुल स्टॉप। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो आप सब्जेक्ट रखेंगे, विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले WH रखिए, उसके बाद विल या शैल को लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना है प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आइए अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और मैंने कहा वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। पर आपको देखना है कि जिस क्रिया के अंत में गा गी है, पढ़ेगा, अब इसमें भविष्य में काम क्या हो, होने का पता चले। देखिए वह किताब पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा, यानी इसका मतलब कि पढ़ने का काम क्या होगा, भविष्य में पाया जाएगा। तो जब किसी कार्य को भविष्य में होने का पता चले तो कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बनाएंगे तो वह किताब पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, वह, सब्जेक्ट ही आ गया, तो आपको ही आने पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ही, विल, और इसके बाद वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो आपका रीड मीन्स क्या होती है, पढ़ना, सब्जेक्ट, विल, उसके बाद वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम पता करते हैं क्या और किसे से। वह किताब पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, किताब, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखेंगे अ बुक। इस तरीके से नेगेटिव से मैंने कह दिया कि वह किताब नहीं पढ़ेगा, नहीं आ गया तो इसके मर्जी आप क्या लगाएंगे, नॉट, बनाएंगे तो ही विल, और क्या करेंगे, नॉट, ही विल नॉट करेंगे, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रीड मीन्स क्या होती है, पढ़ना, और क्या पढ़ेगा, अ बुक। यदि आपकी सेंटेंस क्या से शुरू, जैसे मैंने कह दिया कि क्या वह किताब पढ़ेगा, जब क्या से वाक्य शुरू हो तो सबसे पहले आपको रखना है सहायक क्रिया। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होती है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आगे और एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके सामने और भी एग्जाम्पल दिया है,
और उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आप चाहें तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर भी कभी कभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर। यदि कोई कहता है कि आज की क्लास में आपसे सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, तो आप यही सोचना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट की ही बात करेगा, उसके अलावा किसी और टेंस की बात नहीं करेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को आप सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहा था उस तरीके से। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा कि हम कल वहाँ जाएंगे, हम कल वहाँ जाएंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में काम अभी होगा जाने का। तो कौन जाएगा? वी। अब जैसे आपका सब्जेक्ट वी आया तो आप वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको साफ साफ सिंपल वर्डों में लिखा गया है कि जब सब्जेक्ट ही सी यू दे और किसी का नाम एक वचन हो तो क्या लगाना? विल। जब कर्ता आई वी और बहुवचन तो क्या लगाएंगे? शैल। मैंने कहा कि हम कल वहाँ जाएंगे तो वी और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। गो मीन्स क्या होती है? जाना। और कहाँ जाएंगे? वहाँ, तो गो टू देयर। अब कल वहाँ जाएंगे, कल का मतलब है अभी आने वाला कल है, और आने वाली कल की अंग्रेजी क्या होती है? टुमारो। टुमारो। मैंने कहा कि वह आज मैच नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा भी, यानी कम भविष्य में अभी होगा। तो वह आज मैच नहीं खेलेगा, तो ही नहीं आ गया तो आपको नाट लगाना है। नाट आएगी सहायक क्रिया के बाद। विल के बाद क्या लगाएंगे? नाट। और उसके बाद प्ले मीन्स क्या होती है? खेलना। और क्या नहीं खेलेगा? मैच। तो ही विल नॉट प्ले मैच। और आज यानी कि टुडे, और क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि क्या वे उसे पीटेंगे, क्या वे उसे पीटेंगे। तो आप जब क्या से शुरू हो तो सबसे पहले साक्रिय लगाएंगे, लेकिन कौन पीटेगा? वे। तो वे आपका दे आती है तो दे के साथ क्या लगाएंगे? विल। विल, उसके बाद दे। आपको याद रखना है कि सहायक क्रिया हमेशा इन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो विल, दे और बीट मीन्स क्या आती है? पीटना। बीट। और किसे पीटेंगे? उसे। और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि राहुल किताब उसे बेचेगा। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि बेचेगा नहीं, अभी बेचने काम भविष्य में होगा। तो जो कार्य भविष्य में होना पता चले वही कहलाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कौन बेचेगा? राहुल। अब राहुल चूंकि किसी का नाम है तो नाम के साथ क्या लगाएंगे? विल। और सेल मीन्स क्या आती है? बेचना। और किसे बेचेगा? उसे। किसी से प्रश्न करने पे हमेशा आपका निकलेगा ऑब्जेक्ट हिम। और क्या बेचेगा? किताब। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? अ बुक। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को ऐसे भी करेंगे कि राहुल विल सेल। आप चाहते हैं कि क्या वाला ऑब्जेक्ट मैं पहले कर दूँ? अ बुक। यदि आप क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले करेंगे और किसे वाले ऑब्जेक्ट को बाद में करेंगे, तो किसे वाले ऑब्जेक्ट पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? टू। याद रखना। आप फिर दोनों सेंटेंस करेंगे करेक्ट। कहीं ऐसा लिखा है तब भी आपकी सेंटेंस करेगा सही वो मानी जाएगी। मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैं कहा कि तुम क्यों उसे गाली दोगे, तुम क्यों उसे गाली दोगे। क्यों का मतलब होता है वाई, और ये आपका WH वर्ड है, ये WH वर्ड है। तो WH के बाद तुरंत क्या आती है? सहायक क्रिया। और कौन गाली देगा? यू। तो आप यू के हिसाब से क्या लगाएंगे? विल। विल। और इसके बाद सब्जेक्ट यू और एब्यूज मीन्स क्या आती है? गाली देना। और किसे देंगे? उसे। और क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क।
तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर भी। अब इसमें कार्य भविष्य में होना पता चले और जिस क्रिया के अंत में गा गी गे ऐसे कुछ भी पहचान दिखाई दे तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी सहायक क्रिया विल और शैल होती है। जब पढ़ता आपका इनमें से आएगा तो आप विल लगाएंगे, जब पढ़ता इनमें से आएगा तो क्या लगाएंगे, शैल। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा था, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाया। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ग्रामर रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।